पहला जो हमारा दो सेक्शन था, जो दो यूनिट था, उसमें हम लोगों ने मेनली स्टैटिक चार्ज के बारे में बात करा था। स्टैटिक चार्ज के केस में उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब जब चार्ज तुम्हारा मूव करने लगता है, तो जब चार्ज जिस रेट से मूव कर रहा है उसको हमने करंट बोल दिया। ऑलराइट, उसके बाद जो है तुम्हारा करंट के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब क्या होता है, जब चार्ज तुम्हारा मूव करता है तो एक और तरीके का उसके चारों तरफ फील्ड होता है, जिसका बिहेवियर इज नॉट सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो उसे हम लोग कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? सबसे पहले चार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फोर्स, हाथ मेरा ना ठंडा हो रखा है, acting on a charged particle placed in external magnetic field. F इज इक्वल टू हो जाता है तुम्हारा Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ऑलराइट, वेयर V इज वेलोसिटी वेक्टर, V वेक्टर हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, B वेक्टर हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब अगर हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड का बात करें, इफ वी टॉक अबाउट जस्ट द मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है? ओके, सो अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर तुम्हारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो एट रेस्ट होगा और उसको हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो तब तुम्हारा फोर्स कितना हो जाएगा, 0। क्या इस तरीके का कोई भी कंडीशन तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में था? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम्हारा कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, तो वो सीधा सीधा अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फील्ड के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा, नेगेटिव तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड वाले की वजह से जो तुम्हारा फोर्स है ना, वो थोड़ा सा नखरे वाला है। ऑलराइट, इसमें थोड़े बहुत कंडीशंस आ जाते हैं। अगर स्पीड 0 है और चार्ज पार्टिकल को रखा हुआ है हमने मैग्नेटिक फील्ड में, वो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। अगला क्या रहता है, अगर तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, यानी कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी तुम्हारा सेम डायरेक्शन में है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा उल्टे डायरेक्शन में है। इन ईदर केस साइन थीटा वाला फैक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0। साइन 0 इज 0, सो इज साइन 180 डिग्री, है ना। साइन 0 इज 0 एंड साइन ऑफ 180 डिग्री भी तुम्हारा हो जाता है 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा अगेन, 0। यानी कि अगर किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो तुम्हारा वेलोसिटी जो है पार्टिकल का चेंज नहीं होगा, है ना। ना स्पीड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द पार्टिकल विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसका वेलोसिटी को कोई चेंज करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं एक्सर्ट हो रहा है, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए ना। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। अगर कोई पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस रीजन में हम लोग फॉर श्योर नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, क्योंकि वो अगर मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में है सच दैट कि वो या तो फील्ड जो है वो वेलोसिटी के अलॉन्ग है या तो एंटी पैरेलल में, तब वो तो अपना पाथ को डेविएट नहीं करेगा। ठीक है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स हमारा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, Q इंटू ई, ना वेलोसिटी का कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे हमारे फर्क नहीं पड़ रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो प्लेस्ड और कोई चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में प्लेस्ड है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू फील्ड। ऑलराइट, सो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन।
क्लियर है? डन? ठीक है, सो ये सारा डायरी में। ये अर्नब पहली बार आ रहा है क्या? उसको पता नहीं इस रूम में होता है क्लास? तुम पहली बार आए हो इस क्लास में? तुमको पता है ना इस रूम में क्लास होता है? तो वहां से तुम्हारे को क्या देखना था? थोड़ा सा ओ, इस वाले में चले जाओ। डन? डायरी में, डायरी में। हाँ, और नोटबुक और इसमें दूसरे दोनों में ही करना था। अच्छा, आर्यन का मैसेज आ गया था कि वो नहीं आ पाएगा। ओके, तुमने अर्नब को धोखा दे दिया। उस रूम में वो बेचारा दौड़ते दौड़ते जा रहा था और तुम उससे पहले वॉशरूम भाग गए। नहीं नहीं, यहाँ दो दो वॉशरूम है। तुम्हारे पता नहीं था यहाँ वहाँ पे एक और? हाँ, डन? हाँ हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है तुम्हें। तुम लोग का अब और कोई क्लास फंसेगा नहीं। MWF अगर अब तुम्हारा 4 to 5:15 हो गया, ये सही हो गया। इतना ही करा है मैंने अभी। कॉपी भी? तो तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो इस बात पे? डन? अर्नब किससे बच के आ रहा था? ऐसे पर सस्पिशियस होकर के आ रहा था। बड़े आ गए। इतना तुम साइड क्यों हो रहे हो? डन? ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये तो तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन होगा अगर एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वो या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ऑल राइट, अब जो है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। क्लियर है? तो अगर तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अच्छा, मॉर्निंग वाले क्लास में ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, कौन बोला? सब जगह है भर भर के। उन लोग तुम्हारे को और कोई नहीं मिला? बच्चों में से कौन बोला है? संदेश बोला? उस पगला का तो बात मत सुनना। पूरा भर भर के बच्चे हैं, अब जगह है। हाँ हाँ बिल्कुल आओ। क्या भाई 8? हम्म, ओके। अर्नव तुम मॉर्निंग वाला क्लास नहीं आया था ना? ठीक है, सो ये जो क्रॉस है ये इसका मतलब हो गया इनटू द प्लेन, एंड ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऑल राइट, यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया ये v वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा? v क्रॉस b। क्रॉस करने का तरीका क्या हो जाता है? राइट हैंड को सबसे पहले तुम्हारे को अलाइन करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फोर्स का डायरेक्शन अगर मुझे निकालना है f वेक्टर, ये हो जाता है तुम्हारा q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अग्रीड? तो क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हारे को डायरेक्शन चाहिए रहता है, यहाँ पर तुम्हारे को डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा क्या रहता है? पहला वेक्टर के अलोंग तुम राइट हैंड के फिंगर्स को अलाइन करो, फिर दूसरे वेक्टर के तरफ तुम्हारे को कर्ल करना अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, ऐसे रास्ते से कर्ल करना सच दैट कि तुम जल्दी से बी पर पहुंच रहे हो। ऑल राइट,
सो यहाँ पर तुम्हारा v वेक्टर तुम्हारा टुवर्ड्स राइट है और फील्ड जो है वो तुम्हारा अंदर के तरफ है, तो v वेक्टर तुम्हारा टुवर्ड्स राइट हुआ, फील्ड अंदर के तरफ है, तो फिंगर्स को कर्ल करना तुम्हारे को अंदर के तरफ। ऐसे करने पे थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? सो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन जो है वो तुम्हारा हमेशा क्या रहेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा इन ईदर केस, हमेशा ही। क्यों? क्योंकि v क्रॉस b जब हम लोग कर रहे हैं तो उसका जो हमारे को क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, वो जो तुम्हारा रिजल्ट होता है वो क्या होता है, v और b दोनों के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एनी डाउट एनीवन? ओके। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे फोर्स ऊपर एक्ट करेगा तो ये क्या करने का कोशिश करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने का कोशिश करेगा। इसके स्पीड को तो ये चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोर्स का कोई स्पीड अगर चेंज करना रहता तो फोर्स का कंपोनेंट होना चाहिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस लाइन के अलोंग ये मूव कर रहा है उस लाइन के अलोंग किसी भी तरीके का फोर्स का कंपोनेंट नहीं है, जिस वजह से इसका स्पीड भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पार्टिकल जो है थोड़ा सा अपने पाथ को ऐसे कर्व करेगा, तो जैसे ही कर्व करेगा इसका वेलोसिटी अगेन अब इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स का डायरेक्शन वापस से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा ना। फोर्स जो है उसका डायरेक्शन, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, v क्रॉस b। सो फोर्स ड्यू टू फील्ड जो है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये चीज तुम्हारे को ध्यान रखना है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो तुम्हारा मोशन है ये एक सर्क्यूलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा ये पार्टिकल। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर्क्यूलर मोशन क्यों करेगा, क्योंकि ये फोर्स जो है इसकी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता जा रहा है। क्लियर है क्या? ओके। सो यहाँ पर तुम्हारा फोर्स जो है वो हमेशा कैसा है, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन में जाएगा। अब सर्कुलर मोशन में यहाँ पर तुम्हारे को रेडियस वगैरह के बारे में पूछेगा। सो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 इज 1, तो ये हो गया तुम्हारा क्यू वी बी। अब ये फोर्स हमेशा तुम्हारा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो यही फोर्स जो है इस पार्टिकल के लिए किसके तरह, किसका रोल प्ले कर रहा है, very very good, centripetal force. So the force due to magnetic field is providing it the required centripetal force. गोल घूमने के लिए पार्टिकल को क्या चाहिए, centripetal force चाहिए। all right, हाँ समझ में नहीं आ रहा, नीचे बिठा दूंगी, अगला है तो फिर क्लास मत आओ जब सब कुछ कर रखा है तो। तुम फोन क्यों यूज कर रहे थे क्लास में? हाँ इसीलिए तुम हंस रहे थे। सो तुम्हारा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड provides the particle the required centripetal force, the required centripetal force। all right, so ये तुम्हारा F is equal to mv square by r हो जाएगा। यहाँ पर सब लिख लोगे, let mv and r be the mass, speed and radius of the particle, मतलब कि radius of the path of the particle, ठीक है। सो और f का वैल्यू क्या है तुम्हारा, qvb। सो ये हो जाएगा qvb इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। r इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है तुम्हारा, r इज इक्वल टू आ जा रहा है mv बाई qb। क्लियर है? अरे डायरी में लिखो, डायरी में जो है इस कंडीशन के साथ लिखोगे, है ना। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर ध्यान देना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब हो गया v और b के बीच में एंगल जब 90 डिग्री है तब ये तुम्हारा एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रैजेक्टरी जो है वो तुम्हारा सर्कुलर पाथ हो जाएगा, ट्रैजेक्टरी
सर्क्यूलर, ठीक है। रेडियस का वैल्यू लिख लो। डन। सो अब जो है ना, इसी के ना थोड़े बहुत वेरिएशंस आ जाते हैं। ये m इंटू वी जो है वो क्या हो जाता है, मास इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाता है तुम्हारा ऑल्सो द लीनियर मोमेंटम। तो तुम्हारे पास ना क्वेश्चंस जो रहता है वो तुम्हारे को दिया हुआ रह सकता है, द पार्टिकल्स हैव सेम लीनियर मोमेंटम, तो इन दैट केस तुम mv को क्या रिप्लेस कर दोगे, r इज इक्वल टू p बाई क्यू बी। अब p को जो है हम लोग ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट ऑफ 2m k, where k is the kinetic energy divided by again qb। तो ये सारे वेरिएशंस को लिख लो। तुम्हारे पास अगेन सवाल रहेगा कि सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो बताओ क्या क्या रेडियस होगा, जो भी तुम्हारे को पार्टिकल्स वगैरह दे देगा, अल्फा पार्टिकल, फिर प्रोटॉन, इस तरीके से तुम्हारे को अलग अलग पार्टिकल्स दे देगा। तो उसका चार्ज तुम्हारे को पता है, उसका मास पता है, काइनेटिक एनर्जी बोल देगा कि सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है और रेडियस को कंपेयर करो, तब तुम इस वाले फॉर्मूला को यूज करोगे, है ना। यहाँ पर लिख दो वेयर, ये तीनों वेरिएशंस अपने डायरी में डालो। k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, क्लियर है। ये p का वैल्यू, ये तुम्हारा p स्क्वायर बाई 2m क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी ना। हाँ, तो फिर p को क्या लिख देंगे, मोमेंटम को अंडर द रूट ऑफ 2m के, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तुम्हारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो हो जाता है 1.627 या फिर 67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ये हो जाता है, ठीक है। ऑल राइट। सो इसमें तुम्हारे को ना सबसे ज्यादा पकड़ता है अल्फा पार्टिकल, उसके बाद प्रोटॉन, इस तरीके से तुम्हारे से पूछा जाएगा। अल्फा पार्टिकल ध्यान रखना है तुम्हारे को, अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता है, हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल इज योर हीलियम न्यूक्लियस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हीलियम न्यूक्लियस दैट इज He2+। ऑल राइट, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हो जाता है ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, है ना, दैट इज 2e हो जाता है। एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस में क्या रहता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहता है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं लगभग जो है इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे को रेडियस वगैरह का तुम्हारे को रेशियो वगैरह पूछा जा सकता है, तो तुम्हारे को अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करने होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम दे देगा, तो हाइड्रोजन एटम में तुम्हारा क्या रहेगा, एक प्रोटॉन रहेगा बस, तो उसका हाइड्रोजन न्यूक्लियस के पास तुम्हारा एक प्रोटॉन रहेगा, उसका चार्ज कितना हो जाएगा तुम्हारा +e, ठीक है। ओके, सो ये वाला हमारा हो गया। इसके बाद थर्ड कंडीशन आ जाता है, व्हेन थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री and theta is neither equal to 0 degree or nor 180 डिग्री, है ना, कोई रैंडम एंगल है बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो इन दैट केस एफ जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, क्लियर है। ओके
सो लेट अस से कि यहाँ पर तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बी वेक्टर एंड वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब यहां पर जो है ना हम लोग इस केस को केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में डिवाइड करेंगे, ब्रेक करके समझेंगे। इस वेलोसिटी का क्या करेंगे, हम लोग एक कंपोनेंट ले लेंगे, एक कंपोनेंट लेंगे हम लोग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसको कह देते हैं हम लोग वी पैरेलल, जो कि कितना हो जाएगा तुम्हारा, वी पैरेलल हो जाएगा तुम्हारा वी कॉस थीटा, है ना, वी वेक्टर के साथ वाले डायरेक्शन के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, तो पैरेलल कंपोनेंट वुड बी वी कॉस थीटा, और एक तुम्हारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इसको वी परपेंडिकुलर कह देंगे, एंड ये आ जा रहा है हमारा वी साइन थीटा। एनी डाउट एनीवन? अब दोनों कंपोनेंट्स की वजह से हम लोग अलग अलग से इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले जो है खाली v पैरेलल को देखते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा b वेक्टर एंड यहाँ आ गया तुम्हारा v पैरेलल विच इज इक्वल टू v cos थीटा। ऐसे इस ये जो तुम्हारा v पैरेलल कंपोनेंट है, क्या वेलोसिटी का इस कंपोनेंट के वजह से किसी भी तरीके का फोर्स रहेगा? जब वेलोसिटी इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरीके का फोर्स नहीं रहेगा, तो क्या v पैरेलल ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज होगा? दिस कंपोनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड, तो पार्टिकल जो है विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड v cos थीटा। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन शो करेगा बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट v cos थीटा। एनी डाउट एनीवन? ओके, अब पकड़ते हैं v परपेंडिकुलर को। सो v परपेंडिकुलर के केस में क्या हो जा रहा है तुम्हारा, ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड v परपेंडिकुलर ये ऐसा आ गया, v परपेंडिकुलर आ गया v साइन थीटा। क्लियर है? अब इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से हमारा कौन सा केस बनेगा, कैसा मोशन आएगा? सर्क्यूलर। वेरी वेरी गुड, है ना। सो सर्क्यूलर मोशन, इसमें अगेन क्या हो जाएगा, v क्रॉस b करोगे, v क्रॉस b करोगे तो तुम्हारा फोर्स किस डायरेक्शन में, इनटू द स्क्रीन, है ना। v वेक्टर ऊपर है, b वेक्टर तुम्हारा टुवर्ड्स राइट है, तो अब अगर तुम v क्रॉस b करो, क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर के किसी को भी कंफ्यूजन है ना, तो इनटू द स्क्रीन, तो उसका सेंटर जो है वो, ये जो तुम्हारा फोर्स है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसका जो रिजल्टिंग जो तुम्हारा हमारा इसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, v क्रॉस b होगा। इस बार फोर्स आएगा क्योंकि v परपेंडिकुलर और b के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, सो फोर्स का डायरेक्शन वुड बी इनटू द प्लेन। यस, सो ये जो तुम्हारा फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो तुम्हारा कैसा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा फोर्स है वो तुम्हारा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, तो फोर्स अगर अंदर की तरफ है तो सेंटर भी स्क्रीन के अंदर ही होगा। तो ये जिस सर्कल में मूव करेगा वो कैसा सर्कल होगा, ऐसा सा सर्कल होगा, जो कि मतलब सर्कल का प्लेन समझ में आ गया कैसा होगा, तो वाइज ये ऐसा ऐसा, हाँ, तुम्हारा वाई जेड प्लेन, ये तुम्हारा वाई, ये जेड एंड ये तुम्हारा एक्स हो गया, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये स्ट्रेट मूव करता रहेगा, और खाली वी परपेंडिकुलर की वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके का एक सर्कुलर मोशन होगा ऑन वाई जेड प्लेन। गेटिंग द पॉइंट? सो इस कंपोनेंट की वजह से देयर विल बी अ सर्कुलर मोशन। अब ये वाला जो सर्कल होगा इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता था, इस बार v के बदले में कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, v परपेंडिकुलर। वेरी वेरी गुड, है ना, v साइन थीटा आ जाएगा। एनी डाउट? सो एम v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी, दिस वुड बी द रेडियस ऑफ द पाथ, है ना। यहां पर पाथ तुम्हारा सर्कुलर होगा क्या, दोनों को जब हम लोग क्लब कर देंगे तो ओवरऑल पाथ जो है वो क्या हो जाएगा, दो मोशन तुम्हारा, वेरी गुड, दो मोशन जो है वो तुम्हारा कंबाइन हो जा रहा है, आगे आगे भी बढ़ रहा है, साथ के साथ ये सर्कुलर मोशन को भी एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये तुम्हारा वेरी गुड, ये हो जाएगा तुम्हारा हेलिकल पाथ। इस तरीके से ये
पाथ रहेगा, जिसको हम लोग कह दे रहे हैं हेलिकल पाथ। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर्क्यूलर मोशन हो रहा है v परपेंडिकुलर की वजह से, और v पैरेलल की वजह से ये पार्टिकल आगे भी तो बढ़ता जा रहा है ना साथ में, तो गोल जा रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है, तो इस पाथ को हम लोग कह दे रहे हैं हेलिकल पाथ। तो यहाँ पर तुम्हारा कंडीशन क्या आ जाएगा? द पाथ वुड बी, पाथ या फिर ट्रैजेक्टरी वुड बी हेलिकल। रेडियस हमारे को पता चल गया, रेडियस वुड बी mv परपेंडिकुलर बाई qb, है ना। डायरी में लिखो इस वाले कंडीशन को, ये r का वैल्यू, पाथ का वैल्यू लिखो, हेलिकल पाथ। अच्छा टाइम पीरियड मैंने नहीं बताया, टाइम पीरियड मुझे बताना है। डन। डायरी में लिखा क्या? डायरी में लिखो when angle between v and b is theta, है ना, where theta is not equal to 0 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री, तो इन दैट केस पाथ तुम्हारा हेलिकल रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा बिकॉज ऑफ द पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाले की वजह से सर्कुलर मोशन। लिखा ना? डायरी दिखाओ, तुम डायरी लाओ। पहला वाला चैप्टर से है पूरा? तो किस वाले में है? येलो वाले में क्यों है? तुम्हारा एक ही में कब आएगा? तुम कल कंप्लीट करके दिखाओगे, मैं मारूंगी तुम्हारे को पकड़ के जोर से, बहुत ज्यादा जोर से मारूंगी। चाहते हो तुम्हारे को ज्यादा जोर से पड़े? हे भगवान, इसका तुम 15,000 कॉपी रखे होगे तुम्हारे पास, जिस भी दिन मैं बोलती हूँ कि कहाँ पर, हर दिन तुम नया कॉपी में दिखता है, हर दिन, एवरी सिंगल डे। ऐसा क्यों? कौन सा एक ही कॉपी? मतलब 2 कॉपी, उसके बाद फिर और 400 निकलेंगे। इसमें अगर तुम्हारा कंप्लीट नहीं रहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कब मिलेगा? श्योर? ओके। सो एक तो जो है ऊपर वाले केस में भी टाइम पीरियड के बारे में लिखते हैं। टाइम पीरियड क्या हो जाता है? टाइम पीरियड, ओके, यहाँ पर भी टाइम पीरियड के बारे में लिख लेते हैं। ये स्पीड तो तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है, ऑलराइट। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द स्पीड, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, ऑलराइट। अब आर क्या हो जाता है तुम्हारा? एम वी बाई क्यू बी, तो 2 पाई बाई वी, और इधर हो जाएगा ये तुम्हारा एम वी बाई क्यू बी। ये मैं सर्कुलर मोशन वाले में बता रही हूँ। तो ये v से v उड़ा, टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया? टाइम पीरियड आ गया हमारा 2 पाई m बाई क्यू बी, ऑलराइट। इस टाइम पीरियड को लिख लो। ये जो तुम्हारा टाइम पीरियड है, क्या वो स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हेलिकल पाथ में भी जो तुम्हारा सर्क्यूलर, एक सर्कल को कंप्लीट करने में जो ये टाइम ले रहा है, क्या उसमें कोई भी फर्क आने वाला है? कोई भी फर्क नहीं आने वाला है, ऑलराइट। यही से तुम्हारे को क्या पूछा जा सकता है? तुम्हारे को फ्रीक्वेंसी भी पूछ देगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी वुड बी 1 बाई टाइम पीरियड, दैट इज क्यू बी बाई 2 पाई एम। इनको लिखते रहो डायरी में। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है तुम्हारा? 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी हो गया जाएगा तुम्हारा क्यू बी बाई एम। लिखो इनको डायरी में।
ओमेगा एफ और टाइम पीरियड के बारे में तुम्हारा तुम्हारा डायरी लिखो फटाफट, है तुम्हारे डायरी में लिखा हुआ, दिखाओ, लाओ तो इसका डायरी दो। अचिन लाना डायरी इसका। हाँ बस तुम्हारा और अर्णव का कहानी एक ही है। लिखो फटाफट, हो गया है तो लिखो। डन, लिख लिया, डायरी में भी हो गया। 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, क्यूबी बाई एम, यहाँ से देख लो ना, ये टाइम पीरियड है, 2 पाई से डिवाइड कर दो। 2 पाई डिवाइडेड, तुम्हारे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाऊं क्या? थैंक यू। हाँ जी, इसमें ये जो 3 कंडीशन से पहले ये है ना, थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 और दूसरा थीटा इक्वल्स टू 90 और थर्ड थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90। हाँ नॉट इक्वल टू 90 नॉर 0 और 1, बिल्कुल लिख लिया डायरी में। अभी जो डायरी में लिखना है कि नहीं? ठीक है, डन, ओके। सो ये तुम्हारा टाइम पीरियड आ गया है ना। तो टाइम पीरियड जो है, एक सर्कल को कंप्लीट करने में टाइम पीरियड जो है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो यहाँ पर भी तुम्हारा टाइम पीरियड जो है वो तुम्हारा क्या रहेगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी ही रहेगा। बस यहाँ पर अब हो क्या जाएगा, जितने देर में ये 1 सर्कल को कंप्लीट कर रहा है उतने देर में तुम हर दिन, ये शुभ है नहीं तुम्हारे लिए, फोन फोन गिर गया मतलब अब आज का दिन जो है मंगलमय रहेगा, संकेत मिल जाता है इसको। ओके, सो एक सर्कुलर मोशन में जो है वो साथ के साथ क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ा है इसको हम लोग कह देते हैं पिच, है ना। इन दिस वन टाइम पीरियड ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना आगे बढ़ रहा है वो हो जाएगा तुम्हारा पिच। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वो आगे बढ़ रहा है किस स्पीड की वजह से, v पैरेलल की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। सो पिच वुड बी इक्वल टू t इंटू वी पैरेलल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। भरो डायरी में। सब लोगों को अब सारे होम असाइनमेंट्स मिल गए हैं, एमसीक्यू वगैरह सारा सब कुछ। अभिजय को नहीं मिला है, राइट अभिजय? क्या? ठीक है, याद से ले लेना, तुम्हारा और अभिजय का ही रखा होगा। ठीक है, डन। बड़े आगे, ओके। सो नेक्स्ट इसी के ऊपर हमारा आ जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर, इसका कंडीशन क्या हो जाता है, v परपेंडिकुलर टू b वेक्टर परपेंडिकुलर टू e वेक्टर। ऑल राइट, ओके। सो लेट अस से कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है q, ठीक, और इसका वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा v वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स चाहिए, ऑल राइट, तो उनको हम लोग साइमल्टेनियसली एक्सपोज करते हैं विद इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। सबका ध्यान इधर
है ना, हम लोग साइमल्टेनियसली मतलब इसको पास करवाते थ्रू मैग्नेटिक फील्ड भी है ऐसे रीजन में, और इस रीजन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो दोनों की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी। सो हमारा एक कंडीशन आ जाता है जहां पर नेट फोर्स, दोनों की वजह से फोर्स जो है वो क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, और उन पार्टिकल्स के ऊपर नेट फोर्स क्या एक्ट करेगा, 0। तो जो पार्टिकल्स एकदम अनडेविएटेड जा रहे होंगे उनका वेलोसिटी हमारे को ई और बी के टर्म्स में मिल जाता है। ऑलराइट, बाकी जो भी पार्टिकल्स तुम्हारा डेविएट हो रहा है उन पार्टिकल्स के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं एक्ट कर रहा होगा, तो यही हमारा स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, सो लेट अस से कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे की तरफ, फील्ड जो है वो तुम्हारा नीचे की तरफ है, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारा नीचे की तरफ ही हो जाएगा, Q इंटू ई वेक्टर। अग्रीड। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 एक्ट करे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए होगा मुझे, सेम डायरेक्शन में अगर होगा तब तो तुम्हारा वो नलीफाई कैसे करेगा, मुझे नेट फोर्स को 0 करना है ना, ऑपोजिट करना पड़ेगा। वेरी गुड, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे है तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होना पड़ेगा। सो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो है ये तुम्हारा ऊपर होना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स अगर ऊपर चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड को किस डायरेक्शन में होना पड़ेगा, V क्रॉस B तुम्हारा ऊपर के तरफ आना चाहिए। वेरी वेरी गुड, तो इनटू द स्क्रीन माइनस Z, वेरी गुड, है ना, माइनस के कैप के अलोंग तुम्हारा एक्सटर्नल फील्ड होना चाहिए। सो एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारा हो गया B वेक्टर। तो तुम यहाँ पर देख रहे हो E वेक्टर नीचे, V वेक्टर तुम्हारा एक्स एक्सिस के अलोंग और B वेक्टर तुम्हारा माइनस Z एक्सिस के अलोंग, तो तीनों जो है एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है इट शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया तुम्हारा क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्लियर है, सो यहाँ पर तुम्हारा क्यू क्यू कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू आ जा रहा है तुम्हारा E बाई बी। क्लियर है, तो जो पार्टिकल्स अनडेविएटेड जा रहे होंगे तो वो पार्टिकल्स का मेरा वेलोसिटी किसके टर्म्स में आ गया, ई और बी के टर्म्स में आ गया, हमारे को पता चल जाएगा। तो हमारे को जिस भी वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए रहेगा हम लोग ई और बी का वैल्यू अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे, वो स्पीड के पार्टिकल्स जो है वो अनडेविएटेड जाएंगे और हम उन्हें अलग कर सकते हैं, हमारे को समझ में आ जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसके अलावा किसी का भी वेलोसिटी कुछ और होगा तो उनके ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगा और वो डेविएट करेगा उसका पाथ। ठीक है, इसमें डायरेक्टली तुम्हारे को फील्ड और मैग्नेट, ये जनरली तो एक तो थियोरेटिकल आता है इसके ऊपर, एंड यहाँ पर तुम्हारे को ई और बी का वैल्यू दे देगा, बी का वैल्यू निकालो, मतलब तीनों में से ई बी और बी में से कोई एक, दो दिया हुआ रहेगा, एक निकालना है। डन। हाँ 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 बिल्कुल, अनडेविएटेड एक्स एक्सिस के अलोंग चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल यही कहेंगे, मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, वो डेविएट भी नहीं हो रहा है, ना ही उसका स्पीड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स जो है वो ही स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेंगे। क्लियर है? ओके, आज तुम्हारा है क्या क्लास? ठीक है, सो ये हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर हो गया। इसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, अच्छा ये वाला लिखा क्या वेलोसिटी सिलेक्टर डायरी में? बरोबर बरोबर, ये सब छोटे छोटे हैं, मतलब कि वैसे तो डेरिवेशन में ऐसा कोई स्टेप है नहीं, बट ठीक है, ये तुम्हारा v इज इक्वल टू ई बाई बी होना चाहिए, ये डायग्राम बना लो, ये कंडीशन v परपेंडिकुलर टू b परपेंडिकुलर टू e, डायरी में लिख लिया। तुम्हारा डायरी मेरे को एकदम स्टार्टिंग से कंप्लीट चाहिए, कल के कल मैं रिमाइंडर लगाती हूँ ताकि मैं ना भूलूं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हारे को। क्या रिमाइंडर का मेरा लिस्ट अनगिनत रहता है, फिर मैं मेरा पूरा एक चेक लिस्ट रहता है फुल। अर्णव का डायरी, तो क्यों इसका नाम प्रवित है?
छुट्टी कब मारी? छुट्टी तो कब मारी तुमने? नहीं तो मैंने नियत के हिसाब से रो लो थोड़ा। हाँ तो फिर क्यों रो रहा है? ओहो, अच्छे ने मस्त जवाब दिया था यार आज इसको। तुम्हारा तोड़ यही है। स्टड, इसको स्टड बने रहने में कितना शौक है, कितना ईगो हर्ट होता है इसका। उफ, क्या मैं बोल रही हूँ, इसका कितना ईगो हर्ट होता रहता है, कितना, बाप रे बाप। एक सेकंड है ना, हो गया है वैसे, ट्राई किया किसी ने? ठीक है, थियोरेटिकल वाला क्वेश्चन ट्राई किया है? अभी शुरू नहीं किया। तुम्हारा डिस्कशन रहेगा ऑन फ्राइडे, है ना? क्यों, कब? वो तो तुम लोग आते हो नहीं आते हो, तो अदरवाइज फ्राइडे को ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पर अब तुम्हारा वेलोसिटी सिलेक्टर के बाद क्या आ जाएगा? फोर्स एक्टिंग फ्राइडे को ही है। ओ, फ्राइडे को, यस यस यस, तो फिर हमारा डिस्कशन थर्सडे को रहेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन क्या, तो तुम मत लाना ना डाउट, तुमको लाने कौन बोला? मैंने बोला डिस्कशन मैं करूँगी। हाँ, जिसको नहीं करना है मैं नहीं बताऊंगी, मैं उसी दिन बताऊंगी बस। फोर्स एक्टिंग ऑन करेंट, चुप रह जाओ, अब पढ़ाने दो मेरे को, बहुत हो गया। करंट कैरिंग कंडक्टर placed in external field. ओके, सो लेट अस से कि हमारे पास यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रहा है आई। ऑल राइट, सो यहाँ पर हमारे को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उल्टे डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सॉरी करंट, हाँ फील्ड भी चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए पॉजिटिव चार्ज को ही कंसिडर करें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। क्लियर है? तो पॉजिटिव चार्ज के पास जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा, करंट जब फ्लो कर रहा है तब जो तुम्हारा वेलोसिटी होता है वो कौन सा होता है? वीडी वेक्टर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब लेट अस से कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है ये करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है? सो यहाँ पर क्या होगा, हर एक चार्ज पार्टिकल, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर कर रही हूँ, इसके पास वीडी वेक्टर हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अर्णव ध्यान, इधर इधर ध्यान, करंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा वीडी वेक्टर। तो एक चार्ज पार्टिकल इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम लोग नहीं रख रहे हैं, कोई और डायरेक्शन में रख रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें पूरे कंडक्टर के बारे में, तो पूरे बल्क में तुम्हारे जितने भी चार्ज पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं सारे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमारे को जो है ऑन एन एवरेज चीजें दिखेंगी, पूरा का पूरा कंडक्टर पे फोर्स एक्सर्ट होता हुआ नजर आएगा। ऑल राइट, सो यहाँ पर हमारे को क्या करना रहेगा, सारे के सारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो तुम्हारा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसका सम लेना पड़ेगा। ठीक है, सबका वेक्टर सम करना होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट अस से कि हम लोग पूरे बल्क के बारे में बात करेंगे। एन जो है वो तुम्हारा है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये तुम्हारा फ्री चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक, ए तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और एल हो गया तुम्हारा लेंथ। ए हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो तुम्हारा F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, F वेक्टर इज इक्वल टू Q V क्रॉस B हो जाता है। ठीक, सो यहाँ पर जो है हम लोग जब पूरे बल्क के बारे में बात करें, पूरे कंडक्टर के बारे में बात करें, तो तुम्हारा Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q हमारे को निकालना पड़ेगा। ठीक है,
सो एफ वेक्टर हम लोग क्या लिख देंगे, नेट चार्ज हो जाएगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इनटू द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल एन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तुम्हारा नेट चार्ज आ गया। सबके पास वेलोसिटी कैसा है, वीडी वेक्टर है, तो ये तुम्हारा वीडी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अग्रीड? हाँ, हम लोगों ने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो है उसको एकदम स्ट्रेट रास्ता तो नहीं नजर आता, नहीं मिल पाता है, तो वो ड्रिफ्ट करता है ना ओवरऑल। तो उसी को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो और करंट फ्लो कर रहा है मतलब फील्ड के वजह से फ्लो हो रहा है, ठीक। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे को फोर्स के डायरेक्शन के लिए वीडी वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर के डायरेक्शन को मतलब कि रिटेन करके रखना होगा। यहाँ पर मेरे को अब क्या करना है, फोर्स को लाना है इन टर्म्स ऑफ करंट। क्लियर है? फोर्स को लाना है इन टर्म्स ऑफ करंट। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड एन ई ए वीडी होता है, लेकिन वीडी के पास तो वेक्टर है, इसका डायरेक्शन मुझे रिटेन रखना है। करंट के ऊपर हम लोग डायरेक्शन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि करंट तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है। वेरी वेरी गुड। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वीडी का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग किसी और को ट्रांसफर कर देंगे ताकि उसका डायरेक्शन जो है वो रिटेन रह जाए। ऑल राइट, वो काम हम लोग किसके साथ करेंगे, ये एल के साथ जो तुम्हारा खाली बच गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी, उसको लिख देंगे हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज आई, और एल के ऊपर एक वेक्टर चढ़ा देंगे, क्रॉस बी वेक्टर कर देंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो एल वेक्टर क्या हो गया, दी लेंथ वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वीडी का डायरेक्शन को मेरे को रिटेन रखना होगा ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने माना था, ठीक है, मतलब कि मैंने पॉजिटिव चार्ज को माना था। पॉजिटिव चार्ज जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो वीडी का जो डायरेक्शन मुझे रिटेन करना है उसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वो वेक्टर साइन मैंने एल के ऊपर डाल दिया, समझ पा रहे हैं, ताकि मैं एन ई ए वी डी को जो है करंट के फॉर्म में लिख सकूं। आई आ तो गया, एन ये इसको रिप्लेस कर दिया ना, एन इंटू ई इंटू ए इंटू बी डी, उसको आई से रिप्लेस तो कर दिया। क्लियर है? सो अगर तुम्हारा फील्ड यूनिफॉर्म है तब तो ये फोर्स हो जाएगा आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर तुम्हारा फोर्स, अगर तुम्हारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म ना हो तो ये हो जाएगा आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का इंटीग्रेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, सो ये हेडिंग के साथ लिख लो अपने डायरी में, हेडिंग दो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। ये ध्यान रखना, बी वेक्टर जो है ये एक्सटर्नल फील्ड है, बी वेक्टर जो है वो तुम्हारा एक्सटर्नल फील्ड है। क्लियर है? डायरी में लिखो, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया फोर्स, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, बी इज वेरिएबल, तो ये हो जाएगा ना बेटा, ये फॉर्मूला ये मैं बता दे रही हूँ, डायरी में क्या लिखना है, हेडिंग लिख लो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख लो, ये व्हेन बी इज यूनिफॉर्म
और एफ वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर व्हेन बी इज नॉन यूनिफॉर्म. ऑल राइट. और एल वेक्टर के बारे में लिख लो. एल वेक्टर लेंथ वेक्टर है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में लिख लो डायरी में. एल वेक्टर के बारे में लिखा, लिखाओ, दूर से ही दिखाओ, समझ में आ जाएगा. एल वेक्टर के बारे में लिखा है क्या? आइडिया लग गया. डन. डायरी में लिखा सबने? तुम आज फिर से डायरी नहीं लाए क्यों? तुम नेक्स्ट क्लास में तुम भी अपना डायरी दिखाओगे. बोर्ड्स वाले में पूरा देखूंगी, चेक करूंगी लिखा है कि नहीं. कल लेकर के आओगे तुम. ओके. अब जो है हमारा आ जाता है बायट सेवर्ट लॉ. ठीक है. सो यहाँ पर लेटर से हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई. बायट सेवर्ट लॉ में अब अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे? एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज है, एक्सटर्नल फील्ड में तुम्हारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अब हम लोग बात करने वाले हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर में आफ्टर ऑल क्या हो रहा है? चार्ज मूव कर रहा है. चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके चारों तरफ एक एडिशनल फील्ड रहेगा विच इज मैग्नेटिक फील्ड. तो हम लोग वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं किसी भी एक पॉइंट पे. तो उसका जो तुम्हारा बेसिक लॉ रहता है वो हो जाता है तुम्हारा दी बायट सेवर्ट लॉ. ऑल राइट. सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेट अस से कि मैंने एक एलिमेंट चूज कर लिया, एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया. चार्ज मूव कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा गया है, पाया गया है. करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है ना? है ना? ये तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं उस चीज को. ठीक है. ओके. सो यहाँ पर और थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते, नहीं तो फिर बहुत ही ये हो जाएगा. ओके. तो ये एलिमेंट जो है तुम्हारा एक्चुअली में कैसा है? बहुत छोटा सा है. इसको थोड़ा बड़ा सा मैंने शो करा. करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस एलिमेंट में, वही डायरेक्शन के अलोंग तुम्हारा डीएल वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा. डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? द लेंथ ऑफ द एलिमेंट. ऑल राइट. इस एलिमेंट की वजह से लेट अस से कि हमारे पास एक पॉइंट है P. इस पॉइंट पर हमारे को क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से. तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? यहां पर भी एक वेक्टर बनाएंगे फ्रॉम द एलिमेंट टुवर्ड्स द पॉइंट P. ये हो जाता है आर वेक्टर. आर वेक्टर का डायरेक्शन कैसा हो गया? फ्रॉम एलिमेंट. डायरेक्शन वगैरह एकदम क्लियर तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए. फ्रॉम एलिमेंट टुवर्ड्स पॉइंट P. क्लियर है? ये तुम्हारा आर वेक्टर हो गया. डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल इज थीटा. ठीक है. सो डीबी वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब. और डीबी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लिखें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब. सो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा? आर और इधर डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर बचा. सो मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या आ जा रहा है तुम्हारा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. क्लियर है? क्लियर है बेटा? हाँ बिल्कुल. डायरी में बायट सेवर्ट लॉ लिखो. ये पूरा ही लिखो डायरी में.
मतलब कि ये और ज्यादा से ज्यादा ये एक स्टेप स्किप करो, ये दोनों फॉर्मूला। आर वेक्टर का डायरेक्शन जरूर लिखो, फ्रॉम एलिमेंट टुवर्ड्स पॉइंट पी। नहीं नहीं, वो ऊपर वाले का बात कर रहे हैं ना, इसमें करंट डेंसिटी के टर्म्स में नहीं, उसको ज्यादा करंट डेंसिटी अगर नहीं उस टर्म्स में तुम्हारा रहता नहीं। वैसे भी अगर तुम्हारा करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिखना होगा तो तुम क्या करोगे, डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, क्योंकि एरिया का तो तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है नहीं यहाँ पर, तो आई बाई ए को तुम खाली जे पुट कर दो, तो ठीक है। वैसे जो तुम्हारा बेसिक है वो यही है, बैट से बट लॉस में तुम्हारे को यही लिखना है, ठीक है। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। हम लोग ना खाली राइट हैंड थंब रूल को ही स्टिक करेंगे ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। तुम्हारे को तो डायरेक्शन पूछेगा, अब ये तो नहीं पूछेगा कि इसके थ्रू बताओ उसके थ्रू बताओ, और इसके उसके थ्रू अगर बताने के लिए बोलेगा भी, तुम अपना एक ही रूल को फॉलो करो, उससे तुम डायरेक्शन बता दो और उस रूल को ज्यादा से ज्यादा लिख लो, तो अदरवाइज तुम्हारा कंफ्यूजन हो जाएगा किसमें तुम्हारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, किसमें तुम्हारा फ्लेमिंग राइट हैंड, ठीक है। तो हम लोग एक ही रूल को स्टिक करेंगे विच इज राइट हैंड थंब रूल। ये जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, तुम्हारा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। पहला वेक्टर कौन सा दिख रहा है तुम्हारे को, डीएल वेक्टर। तो तुम्हारे को सबसे पहले क्या करना होगा, राइट हैंड के फिंगर्स को अलाइन करना होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये तुम्हारा डीएल वेक्टर हो गया, ऑलराइट, ये तुम्हारा डीएल वेक्टर हो गया। अब आर वेक्टर कैसा है तुम्हारा, इस तरफ है, तो इस तरफ तो फिंगर कर्ल हो नहीं रहा है, तो हमारे को अपने पाम को रोटेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग आर के मतलब कि क्या होना पड़ेगा, ओपन पाम को जो है, वेरी गुड, ओपन पाम को जो है मुझे पलटना पड़ेगा इस तरीके से सजदार की मैं आर के अलोंग कर्ल कर सकूं, तो वो आ रहा है तुम्हारा इनटू द स्क्रीन, ठीक है। सो ये डीएल वेक्टर हो गया, मतलब कि मैंने पहले तो डीएल वेक्टर ऐसे कर दिया था, अब मेरे को पता चल रहा है आर वेक्टर इस तरफ है, तो अगर मेरे को फिंगर्स को कर्ल करना है तो आर वेक्टर जिस तरफ है उस तरफ मेरा ये ओपन पाम होना चाहिए, तो ये तुम्हारा आर वेक्टर हो गया। तो डीएल वेक्टर अब क्रॉस आर वेक्टर कर रहे हैं तो तुरंत हम लोग आर की तरफ घुमा पा रहे हैं, तो ये तुम्हारा आ रहा है इनटू द स्क्रीन। तो पॉइंट पी पे जो तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा इनटू द स्क्रीन। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, सो यहां पर देखो अगेन, ये जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा के ऊपर भी डिपेंडेंट है, क्या ऐसे लेंगे तो बाहर नहीं आएगा, ऐसे देखो आर वेक्टर तुम्हारा एलिमेंट से उस तरफ में रखा था, तो ये अंदर इनटू द स्क्रीन था, हां तो इस तरफ का, हां इस तरफ नहीं, नहीं मैं पॉइंट पी के बारे में बात कर रही हूं, थ्रू आउट मैंने पॉइंट पी के बारे में बात कर रही हूं। हां सर कैसा ऐसा देखो, मैंने ये बोला कि सबसे पहले जो है तुम्हारा राइट हैंड फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर के अलाउंग तुमने अलाइन कर दिया, अब ये वाला डायरेक्शन तुम्हारा चेंज नहीं कर सकता, ऑलराइट, तो इसको तुम्हारे को फिक्स रखते हो। अब आर वेक्टर जो अगर तुम्हारे को आर की तरफ कर्ल करना है फिंगर्स को, तो आर तो इस तरफ है, ये मैंने तुम्हारे को बोला है ना, और तुम बोर्ड के हिसाब से कर रहे हो ना, तो डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ है, आर वेक्टर तुम्हारा इस तरफ है। अब जब तुम फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो तो ये तुम्हारा या तो तुम कॉपी के साथ अलाइन करोगे तुम्हारा ऐसा, तो अभी तुम्हारा फिंगर पे नहीं आएगा, ठीक है। एनी कंफ्यूजन एनीवन, है ना। अलाइनमेंट जो है या तुम अगर बोर्ड के साथ अलाइन कर रहे हो तो बोर्ड के हिसाब से देखो, कॉपी के हिसाब से कर रहे हो तो कॉपी के हिसाब से देखो, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट मैं ये कह रही थी कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ऑलराइट। अगर तुम्हारा अगेन थीटा 0 हो गया या फिर थीटा 180 डिग्री हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वुड बी 0, एज इन कि अगर हम लोग डीएल वेक्टर के अलोंग एक, ये तुम्हारा डीएल वेक्टर है, इस एलिमेंट की वजह से अगर मैं इस एलिमेंट के अलोंग एक लाइन ऐसे बनाऊं, एक स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे बनाऊं, तो इस लाइन के अलोंग अगर कोई भी पॉइंट पी डैश होगा तो आर वेक्टर कैसा हो जाएगा, आर वेक्टर तुम्हारा डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, इस केस में 0 हो गया, तो फील्ड इस लाइन के अलोंग नहीं आएगा। तो एलिमेंट के अलोंग
जो भी पॉइंट मतलब कि एलिमेंट का डायरेक्शन है, उस एलिमेंट के डायरेक्शन के अलोंग एक लाइन बना लो, उस लाइन के अलोंग अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, है ना। तो ये तुम्हारा पी डबल डैश अगर मैं बना लूं तो तुम्हारे फंडा क्या था हमारा, आर वेक्टर फ्रॉम एलिमेंट टुवर्ड्स द पॉइंट। तो फ्रॉम एलिमेंट टुवर्ड्स द पॉइंट अगर हम लोग बनाएंगे, ये तुम्हारा आर डबल डैश वेक्टर हो गया, ये तुम्हारा आर डबल डैश वेक्टर हो गया। तो डीएल वेक्टर और आर डबल डैश वेक्टर के बीच में एंगल इज 180 डिग्री। तो इस लाइन के अलोंग तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। क्लियर है क्या अच्छे से, है ना। हम लोगों का वेक्टर का ये रूल तो यही होता है ना, अगर तुम्हारे पास ये वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना, तो यहाँ पर देयर आर टू एंगल्स, ये वाला एंगल भी तुम्हारे को दिख रहा है और ये वाला एंगल भी तुम्हारे को दिख रहा है। तो वी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू लाइंस ना, यही तो रूल होता है। अच्छा मैम, फिर अगर p थोड़ा नीचे की तरफ होता तो फिर ये तुम्हारा डीएल वेक्टर है, तुम्हारे को करना क्या है, टेल टू टेल जोड़ना है। अगर पी आर वेक्टर तुम्हारा थोड़ा नीचे की तरफ होता, ये पॉइंट पी, तो तब अभी भी तुम्हारा आर वेक्टर जो ऐसा यही वाला तो एंगल होता ना, ये वाला एंगल अभी भी बड़ा है। डीएल को थोड़ा एक्सटेंड कर दे नीचे की तरफ, यहाँ पर ले लो, मैं डीएल वेक्टर यहाँ ले ले, ये नीचे, हाँ, यहाँ कि यहाँ, ठीक है पी डैश, ठीक है। यहाँ पे थीटा कैसे देंगे, सबसे पहले तो मेरे को डीएल वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। डीएल वेक्टर क्या होता है, करंट के अलोंग का डायरेक्शन। तो करंट इस एलिमेंट में फ्लो कर रहा है ऐसे डायरेक्शन में, तो ये डीएल वेक्टर हो गया। अब पी डैश वेक्टर मैंने तुम्हारे को क्या बोला था, आर वेक्टर जो है फ्रॉम एलिमेंट टुवर्ड्स द पॉइंट, फ्रॉम एलिमेंट टुवर्ड्स द पॉइंट। दोनों वेक्टर को तुम हमेशा टेल टू टेल जोड़ोगे, वेक्टर में तुम्हारा क्या प्रोसेस रहता है, टेल टू टेल जुड़ा हुआ रहना चाहिए वेक्टर। अब देयर आर टू पॉसिबल एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, स्मॉलर एंगल को ये वाला थीटा, ठीक है। सो तुम्हारे को जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हो जाता है वो तुम्हारा स्मॉलर एंगल रहेगा, ठीक। ओके, और कोई कंफ्यूजन किसी को भी, क्लियर है। ओके, सो ये थीटा इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन को नोट कर लो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो डी बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसके मदद से हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसमें, है ना। यानी कि अलोंग द लाइन, मतलब कि डीएल वेक्टर के अलोंग वाला जो लाइन है उस लाइन के अलोंग तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा, ठीक। ओके, सो आज की क्लास ओवर। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या शुरू हो जाएगा, बायट-सेवर्ट लॉ के थ्रू हम लोग सर्कुलर रिंग के वजह से सेंटर पर फील्ड निकालेंगे, फिर एक्शियल पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे, उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ शुरू हो जाएगा, ठीक है।